और नीतीश कुमार भी यही हैं और पटना में पोस्टर लग गया। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय नीतीश चाहिए। दबाव की राजनीति की पराकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़े, इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। और नीतीश कुमार भी यही हैं और पटना में पोस्टर लग गया। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय नीतीश चाहिए। दबाव की राजनीति की पराकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़े, इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। और नीतीश कुमार भी यही हैं और पटना में पोस्टर लग गया। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय नीतीश चाहिए। दबाव की राजनीति की पराकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़े, इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है।